दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। आप देख रहे हैं निट जी ज्ञान, हमारा यूट्यूब चैनल है जिसमें हम जो है आपके डाउट सॉल्व करते हैं। और चूंकि जैसा कि आपको पता है मैंने क्लास 12th की थ्योरी वाली एक सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें हमने जो है लास्ट लेक्चर में इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा था और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिंगल चार्ज देन मल्टीपल चार्ज, ये सारी चीजें हमने देखी थी। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या है बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, क्या होती हैं? तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यह पता है कि अगर कोई भी आपके पास पॉइंट चार्ज है, लेट्स से मान लो मैंने बोला भाई आपके पास ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, तो आपको पता है इस पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के चारों तरफ एक क्या बनती है, फील्ड बनती है। और इस फील्ड के अंदर अगर मैं क्या करूं, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखता हूं। लेट्स से हमने क्या किया, एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा, तो इस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के ऊपर क्या होगा, या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा। ये डिपेंड करेगा इन दोनों की पोलैरिटी के ऊपर। तो अगर मैं यहां देख रहा हूं तो यहां पर इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव, तो आप बोलोगे सर इसके ऊपर तो जो है रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो इसका मतलब हम जो डेफिनेशन देखते हैं किसके लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, ध्यान से समझिएगा। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन देखते हैं तो हम क्या समझते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इट इज द स्पेस अराउंड अ गिवन चार्ज, इट इज द स्पेस अराउंड अ गिवन चार्ज in which a force of attraction or repulsion can be experienced by a unit positive test charge। यही हम समझते हैं। तो इस जो है पॉइंट चार्ज के चारों तरफ जो स्पेस बन रहा है उसको हम क्या बोल देते हैं, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देते हैं। ये आपने जो है अभी तक पढ़ा है। पर यहां पर जो पॉइंट आ रहा है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। आखिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, हमें ये समझना है। तो चलो इसमें आगे बढ़ते हैं। अभी तक तो हमें यह पता चल गया कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड किसे बोलते हैं, ये आपको पता है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की। किसकी बात करेंगे जी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, EFL। बेसिकली यहां पर आते हैं माइकल फैराडे। यहां पर कौन आते हैं जी, माइकल फैराडे, MICHAEL, माइकल फैराडे। माइकल फैराडे ने क्या किया ये आपको समझना है। माइकल फैराडे ने कुछ इस तरह से चीजों को समझने की कोशिश करी और उसने ये बताने की कोशिश करी कि जो फील्ड बन रही है वो फील्ड एक स्पेस तो है, लेकिन उस फील्ड के अंदर कुछ लाइंस बनती हैं। वो कैसे बताया उसने, लेट्स से कि भाई ये हमारा यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, सॉरी पॉइंट चार्ज है, ये हमारा पॉइंट चार्ज है, ठीक है। उसने क्या किया, उसने जो है एक चार्ज यहां पर रखा। कौन सा चार्ज, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। उसने देखा इस पॉइंट चार्ज की वजह से इस चार्ज के ऊपर जो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है उसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। उसने सोचा यार इसके ऊपर यहां फोर्स लग रहा है, क्यों ना मैं इस चार्ज को कहीं और रखूं। उसने सोचा चलो ठीक है इसको मैं यहां रख देता हूं। जब उसने इस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को यहां पर रखा तो उसने पाया कि अब इसके ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। अरे ये क्या है, इसने फिर देखा, इसने सोचा चलो ठीक है इस चार्ज को उठा करके अब मैं यहां रख देता हूं। उसने यहां रख दिया तो उसने ये पाया कि इस पॉइंट चार्ज की वजह से यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो यहां से माइकल फैराडे ने यह बताया कि भैया ऐसा है, तुम्हारे पास जो फील्ड है उस फील्ड के अंदर एक पाथ में या एक लाइन के अकॉर्डिंग जो है यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के ऊपर क्या लगता है, फोर्स लगता है। उसने ये बता दिया। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गई। ये जो मैंने पिंक कलर से डॉट डॉट जो डैश वाली लाइन बनाई है, यहां से माइकल फैराडे ने ये बोला कि भाई इस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो इन लाइंस के अलोंग लग रहा है।
बट ऐसा तो नहीं है कि ये लाइन यही है, इसमें तो बहुत सारी लाइन है। ये यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज आप यहां रखो तो इस डायरेक्शन में फोर्स लग जाएगा, यहां रखो तो इस डायरेक्शन में फोर्स लग जाएगा, यहां रखो तो इस डायरेक्शन में फोर्स लग जाएगा। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गई। और इन्हीं लाइंस को माइकल फेराडे ने क्या बोला, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। इसने क्या बोला, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। यही लाइंस क्या थी, हमारी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स थी। तो माइकल फेराडे ने बोला कि भाई इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के अलोंग जो है यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्या करेगा, मूव करेगा। ये लाइंस जो है आपको दिखेंगी नहीं, जब ये दिखेंगी नहीं तो ये लाइंस कैसी है, इमेजिनरी लाइंस है। कैसी लाइंस है ये, इमेजिनरी लाइंस है। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गई। अब ये तो बात थी जो पॉइंट चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज था। अब माइकल फेराडे ने सोचा कि भाई हम नेगेटिव चार्ज से भी तो कर सकते थे, तो माइकल फेराडे ने अब की बार जो पॉइंट चार्ज लिया, नेगेटिव चार्ज लिया। तो उसने ये पाया कि भाई अब ऐसा है, जो हमारा यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, लेट्स से कि वो यहां रखा है और ये हमारा यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो अब की बार इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में लग रहा है, क्योंकि क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। सिमिलरली उसने ये देखा भाई यहां रखो, तो यहां पर भी जो है इसके ऊपर अट्रैक्शन आया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा। उसने देखा यहां रखो, तो जो है इसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस डायरेक्शन में आ गया। तो यहां से उसे यह पता चला भाई ऐसा है, किसी भी पॉइंट चार्ज के ऊपर या पॉइंट चार्ज बोलो या किसी भी चार्ज बॉडी के चारों तरफ एक क्या बनती है, फील्ड बनती है। और इस फील्ड में क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है। क्या होती है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जिसको इसने क्या नाम दिया था, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। क्योंकि फोर्स जिस लाइन के अलोंग लग रहा है, इसीलिए इसने नाम दिया इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। हम जो है इंटरचेंजेबली इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स को जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी बोल रहे होंगे। ठीक है जी, तो मैं यहां पर इसके लिए लिख देता हूं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, आपको पूरा कॉन्सेप्ट बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा। तो यहां से ये पता चला, माइकल फेराडे ने बता दिया कि भैया ऐसा है, अगर तुम किसी भी चार्ज बॉडी के आसपास आप जो है स्मॉल चार्ज रख दो, यानी कि लेट से यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख दो, तो वो क्या करेगा, एक इमेजिनरी पाथ, ये जो पाथ है ये कैसा है, इमेजिनरी है। उस इमेजिनरी पाथ के अलोंग ये जो है स्मॉल चार्ज जो है मूव करना शुरू हो जाएगा। अगर आप उसको फ्री कर दोगे, आप क्या कर दोगे, उसको फ्री कर दोगे। तो यहां से हम जो है डेफिनेशन देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। उम्मीद करता हूं यहां से आपको ये समझ में आ गया। डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसके क्या डेफिनेशन है, तो यहां से ये समझ में आ गया, दीज लाइंस आर दी इमेजिनरी लाइंस। पहले आपको ये समझना है, दीज आर दी इमेजिनरी लाइंस। ऐसे लिख लेते हैं, इट इज द इमेजिनरी लाइंस। और चूंकि ये लाइंस जो है स्ट्रेट लाइन, कभी जरूरी नहीं है हमेशा स्ट्रेट लाइन होंगी, कर्व भी हो सकती हैं, अभी हम देखेंगे ये सारी चीजें। इट इज द इमेजिनरी लाइन और कर्व along which it is the imaginary lines or curves along which a small test charge, a small unit, ऐसे लिख लो, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज would tends to move when it is free to do so in an इलेक्ट्रिक फील्ड। भैया थोड़ी किताब वाली डेफिनेशन हो गई है, तो कहने का मतलब ये है
कि भाई ये एक इमेजिनरी लाइंस और कर्व्स है जिसके अलोंग एक स्मॉल यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जो है क्या करेगा, मूव करेगा। अगर हम उसको क्या करते हैं, फ्री कर दें, कहां पर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो हमने जो है ये लाइंस तो हमने देख ली, इन्हीं लाइंस को क्या बोला गया था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। उम्मीद करता हूं यहां तक इसका कॉन्सेप्ट जो है आपको क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज की। एक एक करके सारी प्रॉपर्टीज को हम ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। अब हम जो है प्रॉपर्टीज स्टार्ट कर रहे हैं और ये प्रॉपर्टीज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो प्रॉपर्टीज है वो बेसिकली एक एक करके हम जो है इन सभी प्रॉपर्टीज को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, सबसे पहले हमें ये समझना है कि ये जो लाइंस हैं या कर्व्स हैं ये कैसी है, इमेजिनरी है, ये तो अभी हमने देख ही लिया। ठीक है, इसके बाद सबसे पहली प्रॉपर्टी हम ये देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है, अगर मैं बात करूं, आपको ये समझना है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो पॉजिटिव चार्ज से निकलती है। पहली प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, पॉजिटिव चार्ज से क्या करेंगी, निकलेंगी। ये सबसे पहली प्रॉपर्टी है, ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव चार्ज से क्या होंगी, ये निकलेंगी। बिल्कुल आप अपनी कॉपी और पेन लेकर के जो है साथ साथ मेरे पढ़ते रहो। और नेगेटिव चार्ज में ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करती हैं भाई, एंटर करती हैं। ये आपको समझना है, पहला पॉइंट तो इसमें ये समझना है, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है क्या होंगी, निकलेंगी, और नेगेटिव में क्या करेंगी जी, एंटर करेंगी। सबसे पहली प्रॉपर्टी तो ये है। दूसरी प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये कंटिन्यूअस कर्व्स है, ये कंटिन्यूअस लाइंस है। ऐसा नहीं होगा कि अगर आपके पास कोई पॉजिटिव चार्ज है, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये गई, फिर उसके बाद ब्रेक हो गया, फिर इस तरह से बन गई, ये जो है पॉसिबल नहीं है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, कंटिन्यूअस लाइंस है। अगर मैं यहां पर लिखूं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस लाइंस, ये आपको समझना है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे, कंटिन्यूअस लाइंस है या कर्व्स है। ऐसा नहीं होगा कि ये डिसकंटिन्यू, भाई पहले गई फिर यहां पर आगे ड्रॉ कर दिया तो यहां पर देखो गैप आ गया, ये गैप पॉसिबल नहीं है। उम्मीद करता हूं सेकंड प्रॉपर्टी आपको क्लियर हुई। अब हम बात करते हैं तीसरी प्रॉपर्टी की। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है या कर्व जो है, उन कर्व्स पर अगर आप किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करोगे, लेट्स से मैंने बोला भाई ये पॉजिटिव चार्ज है और इससे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ ऐसे जा रही है, अगर आप इसके किसी भी पॉइंट पर, लेट्स से इस पॉइंट पर आपने क्या किया, टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, तो इस पॉइंट P पर, लेट्स से इस पॉइंट P को P बोला, P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो ये हो जाएगी। ठीक है जी, यानी कि टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। यानी कि उस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की जो है डायरेक्शन मिल जाएगी। उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ। तीसरी प्रॉपर्टी है, यानी कि टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट। भाई इसकी डेफिनेशन, इसके प्रॉपर्टी को अगर आप लिखोगे तो इस तरह से लिख लीजिए, टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। भाई इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कर्व भी होता है, मतलब वो तो लाइन को जो लाइंस है ना वो कर्व की फॉर्म में भी हो सकती है, तो इसीलिए यहां पर, लेकिन नाम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ही हम पढ़ेंगे। टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन विल गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गई। ये तीसरी प्रॉपर्टी है। अब ये भी तीसरी प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई। भाई चौथी प्रॉपर्टी, तो हमने तीन प्रॉपर्टी अभी जो है देख ली है। पहली जो है क्या थी हमारी,
पहली प्रॉपर्टी थी हमारी पॉजिटिव चार्ज से निकलती है नेगेटिव में एंटर करती है। दूसरी थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है कंटिन्यूअस लाइंस है। तीसरी है अगर हम किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो हमें उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है बेसिकली क्या मिलेगा, डायरेक्शन मिल जाएगी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं गिव्स आइडिया अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। इसका क्या मीनिंग है भाई, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो किसका आइडिया देती है, अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। फॉर एग्जांपल मान लो मैंने बोला आपको यहां पर एक चार्ज है और इस चार्ज से ये फील्ड लाइंस निकल रही हैं। ठीक है जी, एक दूसरा चार्ज है लेट्स से ये, इससे ये फील्ड लाइंस निकल रही हैं। लेट्स से ये है हमारा Q1 और ये है हमारा Q2। तो आप ये बताओगे कि इन दोनों चार्ज को देख करके किससे ज्यादा फील्ड लाइंस निकल रही हैं। अगर किसी चार्ज से ज्यादा फील्ड लाइंस निकलेंगी तो ऑफ कोर्स सी बात है जिससे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं उस चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ज्यादा होगा। भैया आप ये बोल दोगे जो Q2 है उसका मैग्नीट्यूड Q1 से क्या है, ज्यादा है। ये जो है आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी हो गई है। ठीक है जी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी फिफ्थ क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं जो ट्रेवल करती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ऐसा तो नहीं सिंगल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाएगी भाई, ऐसा तो नहीं एक ही फील्ड लाइंस जाती है। मेरा कहने का मतलब यह है मान लो मेरे पास एक ये वाला एरिया है, मैंने जो है एक फिक्स एरिया लिया, ध्यान से समझिएगा। इस एरिया के अंदर लेट्स से कि यहां पर जो फील्ड लाइंस है वो ये ट्रेवल कर रही हैं और इतने एरिया में यहां पर लेट्स से ये फील्ड लाइंस ट्रेवल कर रही हैं। तो आप देखोगे कि यहां पर इस वाले एरिया में, मतलब इस वाले की बात करें तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो क्लोज है, मतलब बहुत ज्यादा है, क्लोजर है ना। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या ज्यादा है, अगर मैं बोलूं यहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम है तो मैं इस तरह से बोल सकता हूं कि इस केस में लेट्स से ये पॉइंट ये ए है ये बी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए इज मोर देन मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन बी। क्या मैं ये बोल सकता हूं? ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, डेंसर है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है यहां पर, डेंसर है, यानी कि यहां पर बहुत ज्यादा स्पेस नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में बहुत कम स्पेस है। लेकिन इस केस में यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है रेयरर है। अगर मैं बात करूं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, डेंसर है, और यहां पर कैसी है, रेयरर है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डेंसर होंगी तो ऑफकोर्स सी बात है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो ज्यादा होगा और इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो कम होगा। एक एग्जांपल या एक डायग्राम से हम समझने की कोशिश कर लेते हैं। एक और चीज एक डायग्राम से भी और समझ लेते हैं इसको। लेट्स से कि हमारे पास ये इस तरह से हम देख लेते हैं। ये जो है ये जो डायग्राम में बना रहा हूं इस तरह का एक सवाल जो है आपके एग्जाम में आया हुआ है। मान लो यहां पर 3 पॉइंट है, एक पॉइंट ये है हमारा, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। ये पॉइंट है लेट्स से ए बी और ये है हमारा सी। तो अगर मैं बात करता हूं ए बी और सी में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मतलब क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है किधर ज्यादा होगा ये हमें देखना है। तो आप देखोगे ए में जो ए पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो क्लोजर है, बी पर भी क्लोजर है। तो अगर मैं देखूं ये तीनों पैरेलल है, ये तीनों पैरेलल हैं, तो आप ये बोलोगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है एट ए दैट इज इक्वल टू बी। ठीक है, लेकिन अगर सी की बात करें, अगर हम सी की बात करें तो सी पर कैसा है,
सी पर जो है ये दूर दूर है, ये रेयरर है, तो इसका मतलब सी पर जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, कम है। तो यानी कि इनका जो मैग्नीट्यूड ई एट सी इनसे ज्यादा है। सी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो कम है ई ए और बी के बजाय। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आई। ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछा गया है, इस तरह के क्वेश्चन। चूंकि यहां पर ये क्या है, डेंसर है रिलेटिवली, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो क्लोजर है, इसलिए यहां पर ज्यादा स्ट्रेंथ होगी, यहां भी ज्यादा स्ट्रेंथ होगी। सी पर जो है स्ट्रेंथ है वो कम है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो दूर दूर है। तो यानी कि ये जो है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो किसका आइडिया देते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का। यानी कि अगर डेंसर होंगी, मैं यहां लिख देता हूं, अगर डेंसर होंगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो ज्यादा होगी। अगर रेयरर होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, कम होंगी। ये पॉइंट आप समझ लो, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा, कम होगा। तो ये थी एक प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें, ये प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6 बोलती है कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। आप सोचो भाई, मान लो आप सोच रहे हो कि भाई मान लो एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये चली गई और दूसरी जो है इस तरह से इंटरसेक्ट कर रही है, तो आप बोलोगे कि भाई इस पॉइंट पर जो है क्या होगा, भाई एक इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ऐसे बन जाएगा, दूसरा जो है इस तरह से बन जाएगा। लेट्स से ये E1 और ये E2। भाई एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शंस बन रहे हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो आपको ये समझना है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, दो या टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट। ठीक है जी, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अगर वो इंटरसेक्ट कर गई तो उस पॉइंट पर क्या बनेंगी, दो डायरेक्शन बनेंगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। अब यहां पर एक चीज आपको समझनी है, जब हम डाइपोल का केस पढ़ते हैं, जब हम डाइपोल का केस पढ़ते हैं और मान लो इक्वेटोरियल पर जो है हम पढ़ेंगे डाइपोल आगे, तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। आपको लग रहा है यहां पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस नहीं कर रही है, तो भैया ये ठीक है। लेकिन इस केस में मान लो यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता है, यहां पॉजिटिव चार्ज होता है डाइपोल में, तो लेट्स से इस पॉइंट पर जो है, इस पॉइंट पर इसकी वजह से जो फील्ड लाइन बनती है वो ये बनती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इस पॉजिटिव की वजह से जो फील्ड लाइन बनती है वो इस डायरेक्शन में बनती है। तो यहां पर तो ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है। तो फिर यहां तो क्रॉस कर रही है लेकिन यहां नहीं कर रही है। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, ये भी आपको समझना है। यहां कहने का मतलब ये है, मान लो मेरे पास एक यूनिट पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे गई, दूसरी जो है ऐसे करके ऐसे क्रॉस कर गई, ये पॉसिबल नहीं है। ये समझना है, ये पॉइंट आपको समझना है। यहां पर तो चूंकि दो चार्ज है और दोनों चार्जेस की अपनी अपनी अलग अलग फील्ड है, इसीलिए यहां पर ये इंटरसेक्ट कर रही है। लेकिन इस केस में ये एक ही चार्ज की वजह से, मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, दूसरी ऐसे निकल गई, तो ये इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये आपको समझना है। ठीक है जी, ये थी प्रॉपर्टी नंबर 6। आगे बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 7 की। प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या कहती है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। ये आपको समझना है। भाई क्लोज लूप का मतलब ये है, मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो यहां से एक लाइन गई, ये ऐसे आ गई, मतलब ये बन गया क्लोज लूप लेट से। तो ये इस तरह का जो है क्लोज लूप पॉसिबल नहीं है, ये आपको समझना है। मान लो ये चार्ज है और यहां पर ये नेगेटिव चार्ज है, मान लो ऐसे गई, ये तो इधर जा रही है, इधर जा रही है, अभी हम देखेंगे इस चीज को भी। तो क्या करा, यहां से गई और ऐसे घूम के ऐसे लूप बना लिया, ये पॉसिबल नहीं है। अभी हम क्वेश्चंस भी देखेंगे, ये दोनों पॉसिबल
नहीं है, ये लूप है, ध्यान रखना। ठीक है जी, ये है प्रॉपर्टी नंबर 7। उम्मीद करता हूं यहां तक जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया है। इसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 8। प्रॉपर्टी नंबर 8 क्या कहती है कि अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं है, मैं ये बोलता हूं नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, दैट मीन्स वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा, 0 होगा। ये आपको समझना है। नंबर 9 प्रॉपर्टी नंबर 9 क्या है? प्रॉपर्टी नंबर 9 और 10 बेसिकली यहां पर जो है हम चार्जेस की वजह से, जो पेयर है उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करेंगे। यहां पर चलो इसको नेक्स्ट पेज पे करेंगे। अगर आपके पास कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं है, दैट मींस वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, 0 है। तो उम्मीद करता हूं यहां तक प्रॉपर्टी क्लियर है। अब प्रॉपर्टी नंबर 9 बेसिकली क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो है ना पैटर्न है, किस तरह से हम ड्रॉ करते हैं। अगर मान लो आपके पास ये पॉजिटिव चार्ज है और यहां पर भी एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है जी। तो इस तरह से एक लाइन लेट से मैंने ड्रॉ कर लिया। तो बेसिकली हमें क्या बताना है, हमें जो है पैटर्न ड्रॉ करना है। तो लेट से मैंने यहां पर भी एक सेंटर में एक लाइन इस तरह से ड्रॉ कर ली। क्या होगा, इससे पॉजिटिव चार्ज, इस पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से निकलेगी, कुछ इस तरह से जाएगी। इस वाले पॉजिटिव चार्ज से निकलेगी, कुछ इस तरह से जाएगी। ठीक है जी, इस वाले से निकलेगी, कुछ इस तरह से चली जाएगी। ये तो अब आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो कुछ इसी तरह से चलती चली जाएंगी। ये बेसिकली पैटर्न है। तो ऐसे ही आप इधर बना लोगे। अब आप जो है ठीक है, कुछ इस तरह से बिल्कुल यहां पर भी ऐसे ही बनेगा। कुछ इस तरह से जो पैटर्न है वो बनेगा। अगर आपके पास दोनों चार्जेस कैसे हैं, लेट्स से दोनों चार्जेस इक्वल हैं, ध्यान रखना दोनों सेम पोलैरिटी के हैं और दोनों पॉजिटिव है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, तो पैटर्न कुछ इस तरह से बनेगा। आपको यहां पर एक पॉइंट दिखेगा सेंटर में, या ये जो पॉइंट है इसको हम क्या बोल देंगे, न्यूट्रल पॉइंट बोल देते हैं। यहां पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इसको हम क्या बोल देते हैं, न्यूट्रल पॉइंट बोल देते हैं। और यहां पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। उम्मीद करता हूं ये जो कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन नंबर प्रॉपर्टी नंबर 9 का, ये आपको क्लियर हुआ। ये बेसिकली पैटर्न है। अगर मैं आपको बोलूं आगे एक और पैटर्न बनाने की बात करें जो कि 10 नंबर होगा, उसमें ये बोला जाएगा कि भाई आपको लेट से पॉजिटिव चार्ज है और अब जो है आपका ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। और अब की बार जो है पॉजिटिव और नेगेटिव में हमें जो है पैटर्न ड्रॉ करना है। तो आपको ये पता है कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो निकलती है और नेगेटिव में एंटर करती है, पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव में एंटर करती है। ये पैटर्न आपको पता है, बिल्कुल आप ऐसे ही पैटर्न बनाते चले जाओगे। थोड़ा सा जो है अब आप इस तरह से बना लो। ठीक है जी, तो पॉजिटिव से निकल रही है, नेगेटिव में क्या कर रही है, एंटर कर रही है। ये वो पैटर्न है जब दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन इनकी पोलैरिटी क्या है, डिफरेंट है। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको
क्लियर हो गई कि भाई किस तरह की प्रॉपर्टीज हमें पढ़नी है। तो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज के बारे में। अब हम जो है इन सभी प्रॉपर्टीज के बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं और बहुत ही जल्दी जल्दी हम उन क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करेंगे। तो आपकी स्क्रीन पर सबसे पहले ये दो क्वेश्चन है, हम इन दोनों क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, इसमें एक प्रॉपर्टी और रह गई भाई, एक प्रॉपर्टी और, प्रॉपर्टी नंबर 10 11, प्रॉपर्टी नंबर 11 इसको भी देख लेते हैं। ये क्या है, जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं जो या तो निकलेंगी किसी भी कंडक्टर से या किसी कंडक्टर में एंटर करेंगी, तो जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो हमेशा क्या होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो हमेशा परपेंडिकुलर होंगी। किसके? परपेंडिकुलर टू दी सरफेस ऑफ ए कंडक्टर। जो भी कंडक्टर है उसके सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होंगी। लेट्स से मैं एक पैटर्न ड्रॉ करता हूं, ये पॉजिटिव चार्ज और यहां पर एक सरफेस है। ये आपके पेपर में भी आया हुआ है ये सवाल। तो इसमें क्या है, मान लो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएगी तो ये गई, तो देखो इससे परपेंडिकुलर है तो इसके भी परपेंडिकुलर है। अगर मान लो यहां पर सरफेस है और यहां जाएगी तो ये परपेंडिकुलर, इससे भी परपेंडिकुलर। सिमिलरली ये पैटर्न कुछ इस तरह से बनता हुआ चला जाएगा। हमेशा ये याद रखना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, चाहे वो निकल रही हो किसी कंडक्टर से या किसी कंडक्टर में एंटर कर रही हो, तो वो सरफेस के हमेशा क्या होंगी भाई, वो पैरेलल होंगी। ये आपको समझना है, ठीक है। तो यहां देखो ये परपेंडिकुलर होंगी। कैसी होंगी? ये परपेंडिकुलर, तो यहां भी परपेंडिकुलर है ये। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आई। ये क्या है, किसी भी कंडक्टर से या तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी या किसी में एंटर करेंगी, तो वो क्या है, सरफेस की हमेशा क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। कुछ इस तरह से कभी नहीं होंगी। मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है और ये प्लेट है, तो यहां से एक लाइन ये निकल गई, दूसरी लाइन ऐसे करके ऐसे चली गई, ऐसे चली गई, ये पॉसिबल नहीं है। हमेशा परपेंडिकुलर होंगी, ठीक है जी। उम्मीद करता हूं ये प्रॉपर्टी भी आपको क्लियर हुई। अब हम जो है सवाल देख लेते हैं। पहला सवाल जो है आप यहां पर देख रहे हैं, ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं। ये क्वेश्चन जो है बहुत आसान है, अब आप आसानी से इस सवाल को समझ सकते हो। भाई अभी आपने देखा कि जो सरफेस है किसी भी कंडक्टर का, उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी वो हमेशा परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो यहाँ ये परपेंडिकुलर है नहीं है, देखो ये एंगल बना रही है, ये भी एंगल बना रही है, ये भी एंगल बना रही है, कुछ एंगल बना रही है, तो इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है जी। यहां बात करते हैं, यहां देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव है, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है, नेगेटिव में एंटर कर रही है। अब यहां पर क्या, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो नेगेटिव से निकल रही है, पॉजिटिव में एंटर कर रही है। हमने तो ये पढ़ा था जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से वो पॉजिटिव से निकलती है, नेगेटिव में एंटर करती है, तो यहां पर ये पॉसिबल नहीं हुआ। भाई देखो नेगेटिव से निकल रही है और पॉजिटिव में एंटर कर रही है, हमने तो पढ़ा था पॉजिटिव से निकलेंगी और नेगेटिव में क्या करेंगी, एंटर करेंगी, ये पढ़ा था। बट यहां तो नेगेटिव से निकल रही है और पॉजिटिव में एंटर कर रही है, तो ये जो है गलत हो जाएगा। आगे बात करते हैं एक और क्वेश्चन। यहां पर आप इस सवाल को देख रहे हो, क्योंकि ये सवाल जो है अभी हमने एक पैटर्न ड्रॉ किया था, दोनों जो है चार्जेस कैसे हैं आपके, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो अभी बिल्कुल ऐसा ही एक सवाल किया था हमने, तो यहां से एक लाइन हमने ड्रॉ करी थी, ये मुझे एक न्यूट्रल पॉइंट मिला था, तो इसका मतलब ये बिल्कुल सही है, ये वाला पैटर्न आपको मिल रहा है, ये ठीक है। अगर हम इसकी बात करें, यहां देखो पॉजिटिव से निकले पॉजिटिव में एंटर कर रही है, ये भी गलत हो गया। भाई पॉजिटिव से निकलनी है और नेगेटिव में क्या करनी है, एंटर करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। इसको देख लो, यहां क्या है, ये देखो ये सरफेस के परपेंडिकुलर तो दिख रही है, इसमें कोई समस्या थोड़ी सी भी नहीं है। यहां भी जो है थोड़ा थोड़ा देखें तो ये एज्यूम कर लें तो परपेंडिकुलर तो है, लेकिन यहां पर देखो ये क्लोज लूप बना रही है, यहां पर ये क्लोज लूप बना रही है। चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है क्लोज लूप नहीं बनाती, इसीलिए ये भी पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट पैटर्न की बात करें तो इस सवाल को हम यहां पर देख लेते हैं। यहां पर देखो ये जो बना है ना, ये कंडक्टर है, ध्यान रखना है, ये क्या है, कंडक्टर है, ये कंडक्टर है भाई, है ना, बस कंडक्टर नहीं है, ये भी कंडक्टर था,
ये वो है जो करंट पास करेगा, वो कंडक्टर, मेटालिक कंडक्टर। तो ये कंडक्टर है। तो यहां पर देखो इस पॉइंट पर अगर हम बात करें तो इस पॉइंट से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो इस डायरेक्शन में जा रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है। अभी तो हमने पढ़ा था कोई भी कंडक्टर होगा अगर उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी या एंटर करेगी तो वो क्या होगी, हमेशा परपेंडिकुलर होगी। तो ये तो परपेंडिकुलर नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसकी बात करें तो यहां पर जो है क्लैरिटी तो नहीं है, बट हम अगर ये एज्यूम कर लें कि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये जो है ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो यह अगर मैं इसको अलग अलग समझने की कोशिश करूं तो देखो ये परपेंडिकुलर तो जा रही है सारी, है ना, ये भी परपेंडिकुलर दिख रहा है, ये परपेंडिकुलर, ये सब परपेंडिकुलर। तो ये जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे निकल रही हैं। इस वाले में देखें तो इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है निकल रही हैं, तो इसमें कोई समस्या नहीं है। तो ये जो है ठीक ठाक लग रहा है। चूंकि क्वेश्चन में गिवन नहीं है, बट अब ये मैंने एज्यूम कर लिया भाई इधर भी पॉजिटिव इधर भी पॉजिटिव, तो ठीक ठाक लग रहा है, दिख रहा है इसमें। लेकिन अगर इसकी बात करें, यहां पर देखो जैसे यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है, यहां पर क्या एक लूप भी बना रही है ना, तो ये पॉसिबल नहीं है। इस केस में देखो ये लूप बन रहा है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गई। तो ये था पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जिसमें हम क्या पढ़ते हैं भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज को यूज कैसे करते हैं। तो दोस्तों ये था आज के लेक्चर में प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। उम्मीद करता हूं पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हुआ। जितनी भी प्रॉपर्टीज मैंने बताई हैं बस वही प्रॉपर्टीज है, इसके अलावा कुछ और समझने की जरूरत नहीं है। टोटल 10-11 प्रॉपर्टीज हैं। इसमें जो है आप सिंपल सिंपल तरीके से बस ये समझ सकते हो ये कंटिन्यूअस है, इमेजनरी है, टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो डायरेक्शन मिलेगी, ठीक है, कंडक्टर के सरफेस से हमेशा परपेंडिकुलर होंगी, दो लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। इस तरह से आप जो है इनको याद कर सकते हो। मैंने तो जो है कॉन्सेप्चुअली आपको बताने की कोशिश करी है, फिर क्वेश्चंस भी देखे। तो दोस्तों अगर आपको प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अच्छे से क्लियर हुआ तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखो अगर आपको फिजिक्स में कोई भी डाउट है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। जब आप व्हाट्सएप करेंगे तो आपको इस तरह का एक मैसेज आएगा आपके फोन पर और उसमें आपसे आपका नाम, आपकी सिटी, आप किस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें यह आपसे पूछा जाता है। तो कृपया करके वो डिटेल आप जरूर दीजिए ताकि आपके डाउट को हम जो है अच्छे से टैकल कर सके। ठीक है जी। हमारा मकसद है टीच फ्री फॉर इंडिया। आप इंडिया के किसी भी कोचिंग सेंटर में पढ़ते हो, चाहे अड्डा में, चड्डा में, गड्ढा में, फड्डा में, पीडब्ल्यू में, वीएमसी में, टीएमसी में, कहीं भी फिजिक्स में डाउट है तो आपको करना क्या है, आपको अपना डाउट इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है। हम आपके डाउट का बेस्ट वीडियो सॉल्यूशन आपको बना करके देंगे। एक और बात, जब आपके पास ये मैसेज आता है तो यहां पर दो लिंक आपको मिलेंगे, एक हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक है, दूसरा व्हाट्सएप चैनल का लिंक। जब भी आप मुझे कोई डाउट भेजते हैं और उस डाउट का मैं सॉल्यूशन देता हूं तो वो वीडियो यूट्यूब पर तो अपलोड होती ही है, पैरेलली वो वीडियो जो है मैं व्हाट्सएप चैनल पर भी उसका लिंक शेयर कर देता हूं, तो आपको आसानी से अपना जो है क्वेश्चन यहां पर मिल जाएगा। तो दोस्तों ये था आज के लेक्चर में पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती हैं, उसके बारे में पूरा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में।